लड़की का केस हुआ था, उसका बाप मरा, कहाँ तक आवाज पहुंचाई? लड़की को थाने में डगा दिया आपने। लेकिन सर मीडिया का रोल क्या होता है? मीडिया आवाज कहाँ तक उठाती है? मीडिया वो उठाती है, कोई आगे पुलिस वाला नहीं, कोई प्रशासन वाला नहीं बोलता। आप कहाँ, कौन सी मीडिया की आवाज? मीडिया वहाँ पे नहीं भाई आपने उठाई, पर उठा के हुआ क्या? मेरे को ये बताओ ना। आप कुछ नहीं, आज 10 तारीख 20 तारीख को दूसरी मौत देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिफॉर्मर जम्मू। आज एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर 68 वर्षीय यानी 68 ईयर ओल्ड मदन लाल जी की जो है वो दुखद मृत्यु हो गई और मीडिया ने कवर भी किया। हम लोग जानते हैं जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति जाता है उस पर क्या बीत रही है, वो किस जज्बातों से बात कर रहा है, उनका गुस्सा भी जायज हो सकता है। एक बार दोबारा से मदन लाल जी के जो परिवारजन है उन्होंने डॉक्टर की नेग्लिजेंस पर आरोप लगाए। हालांकि जब आरोप लगा रहे थे तब भी मीडिया का सामना करना पड़ा, मीडिया का सहारा लेना पड़ा या मीडिया के जरिए अपनी बात रखी गई। लेकिन इन्हीं के परिवारजनों से एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने मीडिया को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती, मीडिया आपकी आवाज बन सकती है, मीडिया कानून को हाथ में लेकर कानून को समझकर आपके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती और ना ही मीडिया वाले डॉक्टर बन के किसी का इलाज कर सकते हैं। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जरूर कहा जाता है और आम पब्लिक जहां पर हरास फील कर रही हो, कोई दुख तकलीफ हो, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा हो, तो आप मीडिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जी, आपके जरिए आवाज हमारी आला अधिकारी तक पहुंचेगी। वो आला अधिकारी चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। भावुक होना जाहिर सी बात है, गुस्सा अगर आपको लगता है कि नेग्लिजेंस डॉक्टर की हुई है तो आपका वो भी गुस्सा जायज है। कौन सही कौन गलत ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी कि आखिरकार क्या वाकई डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से 68 वर्षीय मदन लाल जी की जान गई या फिर मेडिकल टर्म्स में किसी और वजह से जान गई है। ये तमाम चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन की है। हम एक बार फिर से कहते हैं, जिस परिवार का व्यक्ति चले जाए उस परिवार पर क्या बीतती है ये वही जान सकता है, हम और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन ये जो युवक है, पहले इनका परिवार मीडिया के सामने ये कहता है कि देखिए जी, हमारे साथ गलत हुआ है, डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हमारे घर के परिवार के सदस्य की जान गई है। और इन्हीं के परिवार का दूसरा व्यक्ति सुनिए क्या कह रहा है और कहते कहते ये भी कह दिया कि आपने मीडिया ने क्या कर लिया, इससे पहले भी ये मामला आया था तो आपने मीडिया ने क्या कर लिया। मैं इनको ये बता दूं कि हमने उस केस को लेकर भी महिला के परिवार और जिस लड़की ने डॉक्टर को हिट किया था उनके परिवार से भी बातचीत की, डॉक्टर से भी बातचीत की, पुलिस का पक्ष भी सामने रखा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की, एफआईआर कैसे लगी, उसके बाद तो किस तरह से जो है जो डॉक्टर्स की मांग थी उसको लेकर उस लड़की को हिरासत में लिया गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ भी की। ये तमाम चीजें मीडिया के हाथ में नहीं होती। हमारा काम है कि आपकी आवाज उठाना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, और ये काम पहले भी मीडिया ने किया, सिर्फ हमने नहीं, तमाम मीडिया ने किया। और इस मामले को लेकर भी इस व्यक्ति का ये कहना है कि मीडिया, अगर आप तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं तो मीडिया क्या कर लेगी। अगर आपको डाउट है तो फिर आप मीडिया के सामने क्यों अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ। आप जाइए, अपनी व्यथा पुलिस को बताइए, जाइए आप डॉक्टर वहाँ पर सीएमओ बैठे हैं उनसे बातचीत कीजिए, जाइए प्रिंसिपल के पास जाके बातचीत करिए, सुपरिटेंडेंट के पास जाके बातचीत करिए। अगर आप मीडिया को साथ लेकर, मीडिया का सहारा लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं तो फिर मीडिया का काम इतना है कि आपकी आवाज उठाए और आला अधिकारी तक वो बात जो है पहुंचाए। रही बात क्या करने की, क्या हो जाएगा, तो फिर आप मीडिया के सामने मत आइए। अब नहीं आइए और ये मत कहिए कि मीडिया क्या कर लेगी, पहले मामले में क्या कर लिया था या दूसरे मामले में क्या कर लिया था, या 10 दिन बाद दोबारा किसी की डेथ हो जाएगी तो क्या कर लोगे। ये सवाल आप जो है कानून से पूछिए। आप सवाल जो है, अगर कानून आपकी मदद नहीं कर पा रहा, आपको लगता है कि पुलिस आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रही, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। हर चीजों के लिए एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन बिना मतलब, फिर भी मैं कहूंगा कि आपका भावुक होना जायज है। आपके परिवार के एक सदस्य चला गया, अब वो नेग्लिजेंस की वजह से गया या फिर मेडिकल कोई टर्म्स की वजह से गया या किसी बीमारी की वजह से गया, ये डॉक्टर्स भली भांति जान सकते हैं, या फिर
आप लोग जान सकते हैं जो ये नेग्लिजेंस का आरोप लगा रहे हैं। जब उनका इलाज चल रहा था, मीडिया वहां पर अंदर रूम में मौजूद नहीं थी। वहां मौजूद कौन था? वो इंटर्न्स या वो डॉक्टर्स या फिर आप और आपके परिवार वाले। तो फिर आप मीडिया पर आरोप मत लगाओ, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा भी कभी आपको मीडिया की आवाज अपना अपना मकसद रखने के लिए, अपनी आवाज रखने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ती है, तो मीडिया आपके लिए कल भी तैयार रहेगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मार्क जो है वो मीडिया पर खड़े क्यों किए जा रहे हैं? अगर आपने सवाल पूछने हैं, आप पुलिस से पूछिए, मीडिया आपका साथ देगी। आपने सवाल पूछने हैं, आप वहां पर सुपरिटेंडेंट साहब से पूछिए, प्रिंसिपल से पूछिए, वहां पर डॉक्टर से पूछिए, मीडिया आपकी आवाज बनेगी। लेकिन जो मीडिया आपकी आवाज बनकर आपके साथ चल रही है, आप उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं कि पहले आपने क्या कर लिया या आगे क्या करोगे। अगर आपके मन में ऐसी शक और शोभा है तो आप मीडिया का सहारा जो है वो मत लीजिए। आम पब्लिक अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और ये वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। और हर एक व्यक्ति अपनी राय रखिएगा कि क्या एक जो दायरा रहता है मीडिया का, क्या मीडिया उसके बाहर जा सकती है? क्या मीडिया कानून अपने हाथ में लेकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है? क्या मीडिया डॉक्टर बनकर पेशेंट का इलाज कर सकती है? नहीं। मीडिया अपना काम करना जानती है और वो आपकी आवाज बनकर जो है आला अधिकारियों तक पहुंच जाती है। देखते रहिए फॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार। लड़की का केस हुआ था, उसका बाप मरा, कहाँ तक आवाज पहुंचाई? लड़की को थाने में डगा दिया आपने, कहाँ तक आवाज? सर मेरी बात सुनो, हमने उठाई, लेकिन सर मीडिया का रोल क्या होता है? मीडिया आवाज कहाँ तक उठाती है? मीडिया वो उठाती है, कोई आगे पुलिस वाला नहीं, कोई प्रशासन वाला नहीं बोलता। कहाँ कौन सी मीडिया की आवाज? मीडिया वहाँ पे नहीं गई सर गई पर क्या हुआ? लड़की अभी भी वहाँ पे आवाज उठाई या नहीं उठाई? आपने उठाई पर उठा के हुआ क्या? मेरे को ये बताओ ना। आप कुछ नहीं, आज 10 तारीख 20 तारीख को दूसरी मौत देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे आओगे आप? मैम हाँ, तो क्या फर्ज दे हम? आशीष बीज देने के अलावा क्या कर सकते? अब हम मारेंगे, मारे, मैं मार देता हूँ, अभी मार दूंगा, मैं मार दूंगा मैडम को। क्या फिर जनता यही जनार्दन कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती? मारेंगे, थाने में डर दोगे आप, फिर हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं किया मैम। कल से बंदा बैठा हुआ रो रहे वाला, रोने पिटने वाला, सिर्फ एक पानी के लिए रो रहा, मेरे को पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी। डॉक्टर नहीं, पानी नहीं पिलाया, ग्लूकोज कुछ भी नहीं। सुबह तक हुआ, लेके गए, मैंने मान लिया सही तरीके से, उनको सही तरीके से डॉक्टर लेके गए, मैं मान गया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ये सब हुआ, आके आंसरेबल तो वो गायब कहाँ पे होगी? भाग के क्यों गई? हम कोई ये थोड़ी बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती कर दिया, पर आके बताए तो सही हुआ क्या पेशेंट के साथ? भाग कहाँ पे रही है डॉक्टर कि वो पता क्या बोल रहे हैं? आप पर्चा कराओ, पोस्टमार्टम करा देंगे बॉडी का, ठीक है। चलो मान दिया हमने, FIR भी करवा दी, काउंटर पर्चा वहां से लगेगा। काउंटर पर्चे के बाद क्या होगा? वो कुछ नहीं करे, पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ही बताएगा ना पेशेंट को क्या हुआ। डॉक्टर कुछ भी लिख के दे देगा, हमें थोड़ी पता, हमने थोड़ी ना डिग्रियां की हुई यार। डॉक्टर कुछ भी लिख के देगा, पेशेंट इस तरीके से मरा, वो तो हमने देखा ना कैसे मरा कैसे नहीं मरा। मेरे को सर लगता है इन्होंने हमें भेजा CT स्कैन की दवाई लाने के लिए, कि CT स्कैन करना, दवाई खाली पेट होगी, ऑपरेशन जो भी होगा खाली पेट होगा, ऑपरेशन का दवाई लेने जाओ। मैं दवाई लेने का बिल पड़ा, मेरे पास सब कुछ पड़ा है। इन्होंने पीछे से क्या किया, फोन पे लगी हुई उनकी, मैं सही बताऊं ना, रिपोर्टें यहाँ से फोटो खींच के यहाँ भेज रहे, यहाँ से। और उससे ही बड़ी बात, डॉक्टर से मैं ये चीज पूछूंगा, पेशेंट यहाँ का अपना क्या बोलते हैं, सर्जिकल का, ठीक है, पेशेंट इसी वाले यहाँ वार्ड में क्या कर रहा है? यहाँ का पेशेंट है, यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक है, वहां से उठ के यहाँ पे आ रहे हैं देखने के, वो भी हम लेने के लिए जा रहे हैं। एक चीज अपनी जुबान पे भी रहे ना, यहाँ तो ये सामने आया, हम ये चीज नहीं बोलते कि डॉक्टर ने अब गलती कर दिया हमारे बंदे के साथ, और आगे आंसर मतलब बताए तो सही हुआ क्या इस बंदे को? अच्छा भला, और फूड पाइप की जरूरत उसको होती है जो खा नहीं पाता। ये चंगा भला यार, उठ के वॉशरूम जा रहा बंदा, उसको मार दिया आपने। बस हो गया, हमारा हो गया बस। फायर अथॉरिटी यहाँ पे कौन है? फायर अथॉरिटी पता क्या बोल रही है? ECG करवाओ, हमें टाइम ऑफ डेथ लिखनी है, ये बोल रही है।